हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 की लास्ट 3 थ्योरम तक करा दी थी। अब हम नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, दैट इज द इक्लूडी सेकंड थ्योरम। इक्लूडी सेकंड थ्योरम, द नंबर ऑफ प्राइम इज इनफाइनाइट। आपको प्रूव करना है नंबर ऑफ प्राइम इज इनफाइनाइट। तो हम मान लेते हैं, कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। इफ पॉसिबल, सपोज दैट नंबर ऑफ प्राइम इज ए फाइनाइट। जो प्राइम है वो हमने मान लिए फाइनाइट है। फाइनाइट कौन से हो गए? प्राइम को लिखते हैं जैसे 2, 3, 5, 7। मान लिए लास्ट प्राइम क्या है आपका? पी है, वेयर पी इज द ग्रेटेस्ट प्राइम। तो आपने मान लिया लेट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम। ए सभी प्राइम का प्रोडक्ट है। तो कंसीडर द नंबर बी। बी नंबर कंसीडर करते हैं। इस प्रोडक्ट को ले लिया, प्लस में 1 कर दिया, तो बी आपका क्या हो गया? ए प्लस 1। तो ए प्लस 1 है, तो इसका मतलब बी इज ए ग्रेटर देन 1 हो गया। आपने पीछे एक थ्योरम कराई थी, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टर, देयरफॉर बी हैज ए प्राइम फैक्टर क्यू। तो बी का एक प्राइम फैक्टर होगा, तो वो मान लिया हमने, वो प्राइम फैक्टर क्यू है। तो फैक्टर है, तो इसका मतलब क्यू बी को डिवाइड करेगा। Against q is the one of the prime and a is the product of the prime, therefore q is the factor of q is the factor of a। क्यू डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। अब आप देखो, क्यू बी को भी डिवाइड कर रहा है, क्यू ए को भी डिवाइड कर रहा है, क्यू दोनों के माइनस को भी डिवाइड करेगा। दोनों का माइनस क्या है? इक्वेशन नंबर 1 पे आते हैं हम कि दोनों का -1 है, तो क्यू 1 को भी डिवाइड करेगा, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज हम लेके चले थे कि क्यू ग्रेटर देन 1 है। तो अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर द नंबर ऑफ प्राइम मस्ट बी इनफाइनाइट। ठीक है, ये थ्योरम थी, ये इजी सी थ्योरम थी। नेक्स्ट थ्योरम है फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बाय नेमिंग भी आती है। बाय नेमिंग भी हम इसको, इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट को लर्न करेंगे। इफ एवरी नंबर एन ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम in one and only one way, except for the order in which the prime factor occur. So every number n greater than 1 can be expressed as a product of the prime. तो इसको हमने प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कि n नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन 1 है। तो n नेचुरल नंबर है, तो n मस्ट हैव एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर p1। एक प्राइम फैक्टर होगा। नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। हमने किया था, देखो थ्योरम सेकंड की थी, एवरी नेचुरल नंबर अदर देन 1 हैज एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर। तो थ्योरम नंबर 2 से हमने पढ़ा कि एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टर। तो n का एक प्राइम फैक्टर हमने ले लिया p1। तो देयर एग्जिस्ट एन अनदर इंटीजर n1 सच दैट n को आप कैसे लिख सकते हो? n1 p1, वेयर जो n होगा वो n1 से ग्रेटर होगा। इफ n1 की वैल्यू 1 ले लो, मान लो n1 हमने 1 ले लिया, तो n किसके इक्वल हो गया? p1 के। p1 के तो रिजल्ट प्रूव हो गया। तो रिजल्ट क्या था कि एवरी नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो p क्या है आपका? प्राइम है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख दिया। अगर n 1 से ग्रेटर है, n1 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब बाय थ्योरम 2 का यूज करके n1 मस्ट हैव ए 1 फैक्टर अनदर प्राइम फैक्टर। तो अनदर प्राइम फैक्टर हमने क्या ले लिया? p2 ले लिया, सच दैट n1 इज ग्रेटर देन n2। तो n को आप कैसे लिख सकते हो? देखो p1 p2 और n2 फैक्टर आ गई। अब अगर n2 1 है, तो n की वैल्यू क्या होगी? p1 p2। तो इसका मतलब एवरी ग्रेट नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम। इफ n2 is a greater than 1, then above प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो एक और प्राइम फैक्टर हो गया, p3 ले लिया, ऐसे ही चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो हमने मान लिया वी मे रिपीट द अबव प्रोसेस अगेन अगेन एज n इज ए फाइनाइट है। तो देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट है n,
तो कुछ स्टॉप मतलब फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस हमारा कुछ स्टेप्स के बाद हमारा रिपीट होना खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो हमने मान लिया P1, P2, Pk are the prime such that n can be written as P1, P2, Pk or Nk where Nk equal to 1. तो n is the product of the prime. अब आपने क्या, एक तो हमने ये लिख दिया, देखो ये लिखना था कि एवरी नेचुरल नंबर एवरी नंबर n ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम तो दिखा दिया, वन एंड ओनली वन वे मतलब एक ही वे होगा। अगर मैंने n को P1, P2, Pk लिखा है तो इसका अनदर वे नहीं होगा। तो हमने मान लिया एक अनदर सेट है, सेट ले लिया Q1, Q2, Qr। तो आपको ये अप्रूव करना है कि K इक्वल टू R है और Pi इज इक्वल टू Qj, ये प्रूव कर देते हैं हम। तो इक्वेटिंग द टू वैल्यू ऑफ n वी गेट, ये भी n की वैल्यू है वो भी n की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर दिया। तो इसका मतलब अब ये देखो बाय द डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दें तो P1 डिवाइड करेगा Q1 से Qr, P1 डिवाइड एटलीस्ट वन फैक्टर को डिवाइड करेगा। तो हमने मान लिया कि P1 Q1 को डिवाइड कर रहा है, बट Q1 इज ए प्राइम, तो P1 या तो 1 होगा या P1 Q1 होगा। बट P1 इज डज नॉट इक्वल टू 1, तो P1 आपका क्या हो गया, Q1 हो गया। तो P1 को Q1 ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, तो P1 से P1 कट गया, तो P2 से Pk और Q2 से QR आपका ये इक्वल आ गया। ऐसे ही चलते जाएंगे, अब वो रिपीट करते जाएंगे, आर्ग्यूमेंट को रिपीट करेंगे, आप देखोगे फिर P2 Q2 के इक्वल आ जाएगा, P3 Q3 के इक्वल आ जाएगा, सारा इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो आपके ये सारे इक्वल प्रूव हो गए। अब आपको प्रूव करना है नेक्स्ट में कि K इक्वल टू R होगा। तो हमने मान लिया K लेस देन R है, K लेस देन R है, तो देखो ऊपर वाले प्रोसेस में K R से छोटा है तो K तक के सारे कट गए। K से ऊपर अगर मैं काउंटिंग की बात करूं 1 2 3 चलता जा रहा है, K R से छोटा है तो पहले K आएगा, फिर K+1 आएगा एंड सो ऑन R आएगा। अब आप देखोगे कि K स्टेप तो हमारे कट गए आपस में, इक्वेशन नंबर 2 में देखोगे K स्टेप तो हमारे कट गए, बच क्या गया, इधर तो 1 बच गया, इधर K1 K2 QR बच गया। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ R माइनस में K प्राइम फैक्टर ईच ग्रेटर देन 1, और प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 1 के, विच इज नॉट पॉसिबल। प्रोडक्ट कभी 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता, देयरफॉर K इज नॉट लेस देन R। सिमिलरली अब हम उल्टा इसका मानने कि R K इज नॉट ए K R से ग्रेटर है तो वो भी प्रूव नहीं होगा। तो इसका मतलब K आपका R के इक्वल है, हेंस decomposition of n greater than 1 into a prime factor is a unique। ये हमारी थ्योरम थी। अब नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी, स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि हमें किस फॉर्म में लिखना है, कि आपने जैसे मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म समझाने के लिए मैंने लिखा 450 लिया, 450 के आपने क्या करो पहले फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाते हैं तो देखा 2 से हुआ 2 2 5 आ गया, ठीक है। फिर आप ये किस पे जा रहे हैं, 3 पे, 7 और 75, फिर ये 3 पे गया 25, 5 पे गया 5, दैट इज 5 पे गया, तो आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपने 450 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू में 3 इंटू 5 इंटू में 5, दैट इज 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो 450 को हमने लिखा 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो ये जो 2 3 5 है ये हमारे क्या हो गए, दैट इज द प्राइम फैक्टर्स हो गए, और ऊपर हमारे इंटीजर आ गए। तो हमने इस फॉर्म को हम बोलते हैं, ये जो फॉर्म आई है दैट इज द स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म का यूज करके आपको जीसीडी और एलसीएम निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। मान लो दो नंबर आपको दे रखे हैं, एक नंबर x है दूसरा y है, तो आपने क्या करना है,
मान लो एक नंबर x है, दूसरा y है, हमने क्या किया, x को पहले ऊपर कैनोनिकल फॉर्म में लिखा, मान लो वो फॉर्म हो गई p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2 एंड सो ऑन pk अल्फा k, और y को इसी फॉर्म में लिखा q1 बीटा 1, q2 बीटा 2 और qk बीटा k। ठीक है, तो इसका जीसीडी निकालना है, जीसीडी निकालना है तो जीसीडी आपका क्या होगा, सॉरी y को दोबारा लिखती हूँ मैं, y को मैंने लिखा, y को भी दोनों के सेम ही आएंगे, नीचे वाली डिजिट्स दोनों की सेम होंगी, दैट इज p1 बीटा 1, p2 बीटा 2 एंड pk बीटा के। तो जीसीडी आपका क्या होगा, दैट इज p1 मिनिमम ऑफ अल्फा 1 और बीटा 1, अल्फा में और बीटा में जो मिनिमम है वो p1 की पावर बन जाएगा। ऐसे ही p2 मिनिमम ऑफ अल्फा 2 और बीटा 2, जो दोनों में से छोटा है वो p2 की पावर बनेगा। ऐसे ही pk में जो मिनिमम है अल्फा के और बीटा के, वो आपका क्या बनेगा, पीके की पावर बनेगा, तो वो आपका बन जाएगा जीसीडी। अब आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम में इसका अपोजिट हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंगे, दोनों में जो पावर मैक्सिमम होगी वो आप लेके चलोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज जीसीडी आ जाएगा। तो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, यूज द canonical composition to find the GCD and LCM of the following pair of integers। पहला पेयर लिया 1000 एंड 1024। पहले आप क्या करोगे कि हम 1000 की बात करते हैं, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1, 1000 को आप इसके फैक्टर बना लेते हैं, 1000 के फैक्टर बनाए तो पहले 2 से डिवाइड किया 500, फिर 2 से डिवाइड किया आपके पास 250, फिर 2 से डिवाइड किया 125, फिर आप 5 से डिवाइड हो रहा है तो आपका आ गया 25, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आकर आ गया 5, फिर 5 को अगेन 1 से डिवाइड किया। तो इसका मतलब 1000 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। सिमिलरली हम 1024 के फैक्टर करते हैं, 1024 के फैक्टर किया, पहले 2 की से डिवाइड किया 512, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया 256, फिर 2 से डिवाइड किया 128, फिर 2 से डिवाइड किया 64, फिर 2 से डिवाइड किया 32, फिर 2 से डिवाइड किया 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है आपका दैट इज 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपके पास 2। तो कितने 2 आ गए, सारे 2 ही फैक्टर बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1024 को हमने लिखा 2 की पावर 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे, एग्जाम्पल पे आ जाती हूँ मैं, फैक्टर करके मैंने दिखा दिए, हमने देखो 1000 को लिख दिया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 1024 को लिखा 2 की पावर 10। अभी मैंने आपको बताया 1024 को हमने लिख दिया 2 की पावर 10 और 5 की पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 लिख दोगे। अब आपको निकालना क्या है, जीसीडी निकालना है। जीसीडी में आप क्या करोगे, देखो बेस दोनों का सेम है, यहाँ पे भी 2 है, 2 की पावर में जो मिनिमम होगा वो ये होगे, 5 की पावर में जो मिनिमम है वो लोगे तो वो आपका क्या बन गया, दैट इज जीसीडी। 2 की पावर 3 आपका कितना होता है 8, 5 की पावर 0 1, तो जीसीडी आ गया 8। जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो दोनों में जो हाईएस्ट है 2 की पावर 10 और 5 की पावर 3, तो आप 2 की पावर 10 और 5 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 128000, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी वजह से इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर रखा है, वो अपने आप कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, शो दैट एवरी ओड प्राइम नंबर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4k + 1 और 4k - 1। आपको शो करना है कि एवरी नंबर
एवरी ओड प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर मैंने बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो आपको शो करना है एवरी ओड प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर कौन सा आता है, 2 ऐसा है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, ओड होते हैं। तो अब आपने शो करना है कि एवरी ओड प्राइम नंबर कैन बी रिटर्न आइदर इज द फॉर्म 4k प्लस 1 और 4k माइनस में 1। हमने मान लिया कि n भी एनी ओड प्राइम नंबर है। आपने शो करना है कि n को आप 4k प्लस 1 और 4k माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हो। तो n को जब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, n को 4 से डिवाइड किया, देखो n को जब आप 4 से डिवाइड करते हो, n को 4 से डिवाइड किया तो किसी नंबर पे जाएगा, मान लो k पे जा रहा है और k पे गया तो आपका रिमाइंडर r बच गया। तो n को आप कैसे लिख सकते हो, n को आप लिख सकते हो 4 इंटू में k प्लस में r। ठीक है, फिर r जो रिमाइंडर है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से स्टार्ट होगा और 4 से छोटा होगा। रिमाइंडर ऐसे ही होता है, 4 से बड़ा हो गया तो उससे आगे चला जाएगा। तो रिमाइंडर की वैल्यू आपकी क्या क्या होगी, 0, 1, 2 और 3। जब आप r को 0 डालोगे, n की वैल्यू आपकी 4k आ जाएगी। जब आप r को 1 डालोगे, n की वैल्यू 4k प्लस 1 आ जाएगी। जब आप r को 2 डालोगे, n की वैल्यू 4k प्लस 2 आ जाएगी। जब आप r को 3 डालोगे, n की वैल्यू 4k प्लस 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या था, एवरी ओड प्राइम नंबर। अब ओड प्राइम नंबर की बात करते हैं आप, मैं अब n इक्वल टू 4k की बात करती हूँ। 4 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, वो आपका इवन बनेगा। तो ये आपका इवन प्राइम हो गया, दैट इज इवन नंबर। और जब हम इसकी बात करते हैं n इक्वल टू 4k प्लस में 2 की बात करते हैं, तो ये 4k प्लस 2, ये भी आप देख रहे हो कि ये आपका क्या है, इवन नंबर है। इवन कैन नॉट बी ओड प्राइम, तो ये इवन हो गई, ओड प्राइम नहीं हो सकते। तो ओड प्राइम आपके कौन कौन से हो सकते हैं, ओड प्राइम दैट इज ओड प्राइम 4k प्लस 1 टाइप का और 4k प्लस में 3 टाइप का हो सकता है ओड के प्राइम। अब 4k प्लस 3 को अनदर फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4k प्लस 3 को मैंने क्या लिखा, दैट इज 4k प्लस 4 माइनस 1 प्लस 1, लिख सकते हो अभी इसको ऐसे। ठीक है, 4k प्लस 3 को हमने इसमें लिख दिया, दैट इज, रिपीट कर रही हूँ मैं, दैट इज 4k प्लस 3 को मैंने कैसे लिख दिया, 4k प्लस में 4 माइनस का 4 प्लस का 3। तो इनमें से कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया तो k प्लस में 1 बच गया और यहाँ आ गया -1। k प्लस 1 को अनदर इंटीजर डाल दिया 4k, दैट इज -1। तो 4k प्लस 3 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4k माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्रूव हो गया, एवरी ओड प्राइम नंबर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 1 और 4k माइनस में 1। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे तक सफिशिएंट है, इसी को कंप्लीट करना। नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल नंबर हम 3 करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।